नमस्कार, आप देख रहे हैं NSTV 24 न्यूज नेटवर्क। खबर यूपी के मैनपुरी जिले से है, जहां थाना क्षेत्र बेबर में समाजवादी पार्टी के नेता मुन्ना अलवी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी संवाददाता अफसार मंसूरी ने। आइए देखते हैं पूरी खबर। सहयोगी संवाददाता अफसार मंसूरी के साथ अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nstv24media.wordpress.com। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए हैं बागरमऊ से पूर्व सपा प्रत्याशी रहे जनाब मुन्ना अलवी जी। आइए उन्हीं से सीधी बात करते हैं। जी सर, कैसा माहौल है सर 2022 का ये जो है मैनपुरी का लोकसभा का उपचुनाव चल रहा है। नेताजी के निधन के बाद यहाँ पर वोटिंग हो रही है, क्या माहौल है, आपको कैसी जीत रहेगी यहाँ पर? देखिए, मैनपुरी के उपचुनाव में जिस तरीके का माहौल दिख रहा है कि आदरणीय नेताजी लोगों के लिए जिस तरीके का प्यार, जिस तरीके का स्नेह मैनपुरी ज़िले में है, मुझे लगता है कि एक दूसरे के पूरक थे। नेताजी मैनपुरी थे, मैनपुरी नेताजी थे। तो मुझे लगता है कि अपनी अस्मिता, अपने स्वभाव जैसा नेचर है यहाँ का, उसके हिसाब से या नेताजी से जो प्रेम, जो लगाव, जो मोहब्बत, जो उनसियत थी, उसके बदौलत आज नेताजी को लोगों ने खोया है। देश रोया है, मैनपुरी रोया है। आज उनके नेताजी के निधन के बाद ये चुनाव हो रहा है। ये दुर्भाग्य है कि 1-1.5 महीने में ही चुनाव आ गया, लेकिन यहाँ के लोगों में जिस तरीके का इंतजार है 5 तारीख का, मुझको ये लगता है कि चुनाव विजय तो निश्चित है, लेकिन अंतर की लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई अंतर की है। आखिर क्या वजह रही? एक बार जो है अखिलेश यादव को फिर परिवार को ही टिकट देना पड़ा, आखिर क्या मजबूरी रही उन्होंने? बाहर से कोई प्रत्याशी क्यों नहीं मिला? उन पर हमेशा आरोप लगता है कि परिवार से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। देखिए, ये जो भूमि है, जो आपकी कर्म भूमि नेताजी की रही है, आदरणीय नेताजी के लिए निश्चित तौर पर यहाँ पर किसी को भी, हमारा जो मानना है, हमारी समाजवादी पार्टी का मानना है कि टिकट चयन में एक समिति होती है और जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। जैसा लोगों ने यहाँ के डिमांड करते हैं, जो लोग यहाँ के क्षेत्र की भावनाओं का भी ख्याल रखना पड़ता है, और क्षेत्र की मैनपुरी की जो भावना रही है वो भावनात्मक रूप से इस परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। और समाजवादी पार्टी में आदरणीय नेताजी के बाद जब यहाँ के लोगों ने आग्रह किया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से या अन्य लोगों से, तो उस आग्रह पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुहर लगाना मुझे लगता है कि सही फैसला है। आखिर क्या वजह है अध्यक्ष जी रामपुर और आजमगढ़ चुनाव प्रचार में नहीं गए और मैनपुरी लोकसभा में उनका पूरा परिवार लगा हुआ? क्या ये भाजपा का डर है, क्या है इस पे आप क्या कहें सर? भारतीय जनता पार्टी से डरने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। समाजवादी पार्टी संघर्षों से, कोख से निकली हुई पार्टी है, माननीय नेताजी की पार्टी है। माननीय नेताजी की विरासत के रूप में आदरणीय अखिलेश यादव जी नहीं वो होती है, कहीं लागू नहीं होती कि डर की वजह से। भारतीय आदरणीय हमेशा एक आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब भी उपचुनाव होते थे, आप सबको पता है कि कभी नहीं जाते हैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मोस्टली, लेकिन इस चुनाव में चूंकि ये परिवार से, मैंने कहा ना, ये भावनाओं से जुड़ा हुआ चुनाव है, ये भावनात्मक चुनाव है। अगर आदरणीय नेताजी के चुनाव में अपने इस जो उनकी माटी, उनकी कर्म भूमि है, जिस तरह से उनके तमाम अन्य, आपने देखा कि आदरणीय नेताजी के जाने के बाद तमाम उनके जितने भी संस्कारिक कार्य थे करने में पूरी भूमिका उन्होंने शुरू से आखिरी तक, हरिद्वार तक सारे किए। ये आदरणीय नेताजी की सिर्फ जो है चूंकि उनके बाद, जाने के बाद का चुनाव है, ऐसे में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर नहीं आते यहाँ तो भी स्वाभाविक है कि बहुत सारे सवाल उठ सकते थे। इसलिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उनका अपना परिवार है यहाँ, सैफई उनका अपना घर है, मैनपुरी उनका घर है, तो इसलिए उनका यहाँ पर आना, इसके गलत मायने लगाना, ये सिर्फ जो है ये विपक्ष जो है कर सकता है, लेकिन इसमें कहीं पर इस तरीके की कोई गुंजाइश नहीं, कोई डर या कोई भय, ये इस तरीके की कोई बात नहीं। अगर जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं सर? मैं जीत के प्रति तो पहले ही बता चुका हूँ कि जीत तो सुनिश्चित है। जीत के अंतर की बात चल रही है कि लोग यहाँ के चाहते हैं, यहाँ के मैनपुरी चाहती है कि आदरणीय नेताजी की जो विदाई है उसमें अगर उनकी जो खराज अकीदत, जो श्रद्धांजलि पेश करना चाहते हैं लोग, तो सब लोग, सर्वदलीय कोई भी विचारधारा के लोग हों, सब के सब इस बार चाहते हैं कि आदरणीय नेताजी को हम
श्रद्धांजलि के तौर पे ही सही वोट देने जा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि 2019 में सपा बसपा का गठबंधन था, तब नेताजी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में 1 लाख से कम वोटों का अंतर रहा। इस बार बसपा से गठबंधन नहीं है तो इसमें जो है सपा जो है बहुत मुश्किल से जीत पाएगी और यहाँ की सीट बीजेपी निकालेगी। ये अभी आने वाले आपको 5 तारीख को चुनाव होने जा रहा है कि आपको सब पता लग जाएगा कि जो पिछला अंतर था उस अंतर से उस वक्त की जो परिस्थितियां थीं, आज की परिस्थितियां बहुत बदली हुई हैं। आज पूरा का पूरा मैनपुरी और ये पूरा इलाका नेताजी के गम में डूबा हुआ है, पूरे रंजो गम में डूबा हुआ है। ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि ये चुनाव हम लोग पूरे इतिहास, सारे जितने अब तक के मैनपुरी के जो इतिहास है उसको तोड़ा जाएगा। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।